अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्टूडेंट की फरमाइश पर आज फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स पास पेपर के हम डिस्कस करने जा रहे हैं। याद रहे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स टेक्स्ट बुक में है वो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग की प्ले लिस्ट पर आप सर्च कर सकते हो, जो कि फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के नाम से फोल्डर में होंगे। तो आज हम पास पेपर के कुछ न्यूमेरिकल्स को करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला न्यूमेरिकल 2007 क्वेश्चन नंबर 5 का बी हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इस सवाल में कहा जा रहा है 600 जूल ऑफ हीट वाज गिवन टू अ गैस एट 1.01 exponent 5 Newton per meter squared pressure. The internal energy was increased by 300 joule. Find the change in the volume. इस सवाल में कहा जा रहा है कि 600 जूल जो है वो सिस्टम को हीट एनर्जी प्रोवाइड की जा रही है गैस को, जिसका प्रेशर जो है वो 1.01 एक्सपोनेंट 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। और हमसे कहा जा रहा है कि जैसे ही हम इतनी हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं 1.01 एक्सपोनेंट 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर पर, तो कहा जाता है कि सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी में जो इजाफा हो रहा है वो 300 जूल का है। हमसे कहा जा रहा है फाइंड द इंक्रीज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में जो तब्दीली आती है, जो इजाफा आता है, वो मालूम करके बताएं। तो आइए सबसे पहले हम डेटा की तरफ बढ़ते हैं। तो डेटा में हमारे पास जो है वो हीट गिवन लिखा हुआ है। याद रहे जब भी हीट एड होगी तो हम उसको प्लस में लिखेंगे डेटा में, और जब भी हीट रिजेक्टेड लिखी हुई होगी तो हम डेटा में उसको माइनस में लेंगे। इसी तरीके से प्रेशर जो बताया जा रहा है वो है 1.01 एक्सपोनेंट 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज लिखा हुआ। जब भी इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज होगा तो हम प्लस में इसको लिखेंगे, और जब भी इंटरनल एनर्जी में डिक्रीज लिखा हुआ होगा तो हम इसको किस में लेंगे, माइनस में। अब यहां हमसे कहा जा रहा है कि रिक्वायर्ड में हमसे कहा जा रहा है कि आप इंक्रीज इन वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम में जो तब्दीली आती है वो मालूम करके बताइए। तो हमें डेल्टा वी चाहिए। तो सबसे पहले देखिए हमें इंटरनल एनर्जी भी दी हुई है, हीट एनर्जी भी दी हुई है। तो हम क्या कर लेते हैं कि हम पहले मालूम कर लेते हैं वर्क डन। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो फॉर्मूला हमारे पास है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी बराबर होता है Q माइनस W के। इंटरनल एनर्जी हमारे पास जो दी हुई है वो 300 है इस सवाल में। Q की वैल्यू हमारे पास यानी हीट एनर्जी जो दी गई है वो 600 है। वर्क डन हम मालूम करने जा रहे हैं। W यहां माइनस में, वहां जाकर हो जाएगा प्लस, 300 यहां प्लस में, वहां जाकर हो जाएगा माइनस। 600 माइनस 300, तो हमारे पास वर्क डन की वैल्यू जो आ जाती है 300 जूल। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के फॉर्मूले के मुताबिक हमने वर्क डन मालूम कर लिया। अब हम जैसा कि डेरिवेशन में हमने वर्क डन का फॉर्मूला ड्राइव किया होगा, वर्क डन बराबर होता है किसके, P डेल्टा V के। तो वर्क डन हम मालूम कर चुके हैं 300। प्रेशर जो हमें दिया हुआ डेटा में 1.01 एक्सपोनेंट 1.01 एक्सपोनेंट 5, और ये डेल्टा वी। अब ये यहां 1.01 एक्सपोनेंट 5 यहां मल्टीप्लाई हो रहा, वहां जाकर हो जाएगा डिवाइड 300 डिवाइडेड बाय 1.01 एक्सपोनेंट 5। तो जब 300 को 1.01 एक्सपोनेंट 5 से हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास डेल्टा वी की वैल्यू आती है 0.00297 मीटर क्यूब। ये हमारे इस न्यूमेरिकल का आंसर है कि वॉल्यूम में जो इजाफा होगा वो 0.00297 मीटर क्यूब होगा। या अगर मैं इसको एक्सपोनेंट में लिखकर बताऊं तो एक्सपोनेंट में इसको लिखा जाएगा 2.97 एक्सपोनेंट -3 मीटर क्यूब, ये एक्सपोनेंट में। तो यहां हमारे पास जो है वो इसका आंसर जो है वो 0.00297 मीटर क्यूब है, और ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो। मजीद न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ने से पहले हम आपको बताते चलें कि जो ये लेक्चर आप देख रहे हो ये हमारे YouTube चैनल सिंध बोर्ड टीचिंग पर अपलोड किया गया है। अगर आपने अब तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब को क्लिक करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा। बेल आइकन को क्लिक करने से हमारी अपलोड करदा तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको रिसीव होंगी। याद रहे हमारी पूरी कोशिश है कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जोलॉजी से रिलेटेड तमाम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम वीडियो की शक्ल में एक्सप्लेन करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के एग्जाम में नताइज अच्छे आए। याद रहे ये लेक्चर डॉक्टर अली असगर की तरफ से डिलीवर किया जा रहा है। तो आइए हम पास पेपर की एक और न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं।
जैसा कि 2013 के क्वेश्चन नंबर 4A, इसमें भी जो है वो इसी तरीके से सवाल आया है, लेकिन इसको सॉल्व करवाने से पहले मैं आपको 2015 सेक्शन बी कि न्यूमेरिकल नंबर 15 को सॉल्व करवाने जा रहा हूं पहले, और फिर इसको मैं सॉल्व करवाऊंगा और इसकी वजह भी इंशाल्लाह आपको पता चलेगी। When 4000 joule of heat is added to a gaseous system at constant pressure of 101,300 Newton per meter square, its internal energy increases by 500 joule. Calculate the change in the volume of the system. हमसे कहा जा रहा है कि एक सिस्टम को, एक गैसियस सिस्टम को हमने 4000 जूल की हीट एनर्जी सप्लाई की, हीट एडेड। तो याद रहे हीट एडेड को हम डेटा में हमेशा लेते हैं प्लस में, तो मैंने यहां Q की वैल्यू लिखी है 4000 जूल। और इसी तरीके से प्रेशर यहां दिया हुआ है कि कांस्टेंट प्रेशर जो है वो है 101,300 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और कहा जा रहा है कि उसकी इंटरनल एनर्जी में जो इजाफा, इस इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस बाय 500 जूल, उसकी इंटरनल एनर्जी में जो इजाफा हो रहा है वो है 500 जूल का। और फिर कहा जा रहा है कैलकुलेट द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम। हमें रिक्वायर्ड में कहा जा रहा है कि आप मालूम करके बताएं डेल्टा वी के वॉल्यूम में कितनी तब्दीली आएगी, चाहे इजाफा का है कमी का है, हमेशा ये क्या होता है डेल्टा वी। तो वॉल्यूम में जो तब्दीली आ रही है वो बतानी है। तो सेम इसी तरीके से इसी न्यूमेरिकल की तरह सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डेल्टा ई बराबर है Q माइनस डब्ल्यू के। तो यहां इंटरनल एनर्जी में जो इजाफा हुआ है वो 500 जूल है। इसी तरीके से हीट सप्लाई जो दी गई है वो 4000 जूल है। वर्क डन हम इस फॉर्मूले से मालूम करते हैं, W यहां माइनस में, वहां जाके प्लस हो जाएगा। और इसी तरीके से 4000 है, 500 यहां प्लस में, वहां जाकर हो जाएगा माइनस में। इसी तरीके से वर्क डन का हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है, फाइनल आंसर आता है 3500 जूल। तो वर्क डन हमने मालूम कर लिया है। अब इस वर्क डन की मदद से हम क्या निकाल सकते हैं, चेंज इन वॉल्यूम, क्योंकि वर्क डन का हमने फॉर्मूला ड्राइव किया हुआ होता है, W बराबर होता है P डेल्टा V के। तो वर्क डन हमारे पास है 3500 जूल। प्रेशर हमें सवाल में दिया गया है 101,300 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और डेल्टा वी हमें चाहिए। 101,300 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाकर हो जाएगा डिवाइड, तो ये हो गया यहां जाकर डिवाइड 101,300। तो 3500 को 101,300 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास डेल्टा वी की वैल्यू आ जाती है, वो है 0.0345 मीटर क्यूब। ये हमारे पास जो है वो डेल्टा वी की वैल्यू है। अगर एक्सपोनेंट में लिखा जाए तो ये होगा 3.45 एक्सपोनेंट माइनस 2 मीटर क्यूब। ये भी डेल्टा वी की वैल्यू हो सकती है, आप दोनों में से कोई भी एक तरीके से आंसर लिख सकते हो। तो इस तरीके से हमारा न्यूमेरिकल जो है वो 2015 सेक्शन बी का न्यूमेरिकल नंबर 15 भी हमने सॉल्व कर लिया। अब आते हैं 2013 क्वेश्चन नंबर 4 के ए में, जो कि ज्यादातर स्टूडेंट को इस सवाल में प्रॉब्लम हो रही थी, तो स्पेशली उन्होंने रिक्वेस्ट की है। तो इस सवाल के मैं बारे में आपको बताता चलूं, व्हेन 5400 जूल ऑफ हीट इज एडेड to a system of gas at constant pressure, its internal energy increases by 1000 joule. Calculate the change in the volume of the system. ये सवाल एग्जैक्ट 2007 से मिलता जुलता है और 2015 से भी बिल्कुल मिलता जुलता है। इस सवाल में जो मेन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ एट कांस्टेंट प्रेशर करके प्रेशर की वैल्यू नहीं गिवन। प्रेशर की वैल्यू यहाँ जो है वो टाइपिंग में क्या हुआ है, 5 ईयर या 10 ईयर के अंदर जो है वो मिस प्रिंटिंग है, तो प्रेशर नहीं दिया हुआ है, इस वजह से ज्यादातर स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ रही है। तो इस सवाल में जैसे देखें हीट एनर्जी जो है वो एडिट की गई है, जो कि है 5400 जूल, और इसमें कहा जा रहा है कि इंटरनल एनर्जी में जो इजाफा हो रहा है वो हो रहा है 1000 जूल के, जो है वो इंटरनल एनर्जी में इजाफा हो रहा है। हमसे पूछा जा रहा है चेंज इन वॉल्यूम मालूम करो एट कांस्टेंट प्रेशर पर। तो सवाल का अंदाज बिल्कुल यही है, यहाँ पे भी कांस्टेंट प्रेशर है लेकिन यहाँ वैल्यू है, तो यहाँ हमारे पास प्रेशर की वैल्यू जो कि सवाल में दी हुई होनी चाहिए वो इसमें मिसिंग है, तो लिहाजा जो मिस प्रिंट है उसको हम करेक्ट करते हैं। प्रेशर जो है वो 1.01 एक्सपोनेंट 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, तो इस प्रेशर को हमने क्या कर लिया है, इसमें शामिल कर लिया। अब हम जो है वो इसको एज इट इज इसी तरीके से सॉल्व करने जा रहे हैं।
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के मुताबिक पहले हम वर्क डन निकालेंगे। डेल्टा ई बराबर है Q माइनस W के। तो डेल्टा ई कितना है 1000 जूल और Q हमारे पास जो है वो 5400 है। वर्क डन यहाँ वर्क डन हमें मालूम करना है। वर्क डन यहाँ माइनस में, वहां जाके प्लस में हो जाएगा। 5400 है, 1000 यहाँ आकर हो जाएगा माइनस। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं हो जाता है 4400 जूल। वर्क डन निकाल लिया। अब इस वर्क डन की मदद से हम क्या करते हैं, चेंज इन वॉल्यूम मालूम करते हैं। याद रहे अगर सिर्फ प्रेशर अगर ना दिया हुआ होता तो वर्क डन तो हम निकाल लेते, लेकिन बगैर प्रेशर के चेंज इन वॉल्यूम मालूम नहीं हो सकता। लिहाजा इस सवाल में क्या है, प्रेशर जो है वो मिसिंग है। जो हमने मिस प्रिंट जो 2013 के पेपर में हुई है तो वो हमने प्रेशर की वैल्यू यहाँ इसमें शामिल कर ली। वर्क डन है 4400, प्रेशर हमारे पास है 101 एक्सपोनेंट 5 और डेल्टा वी हमें मालूम करना है। 101 एक्सपोनेंट 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाकर हो जाएगा डिवाइड। तो ये हो जाएगा 4400 डिवाइडेड बाय 1.01 एक्सपोनेंट 5। हमें चेंज इन वॉल्यूम मालूम करना है। तो 4400 को जब 1.01 एक्सपोनेंट 5 से हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास डेल्टा वी की वैल्यू आ जाती है, वो है 0.0436 मीटर क्यूब। जिसे अगर एक्सपोनेंट में अगर हम लिखना चाहें तो एक्सपोनेंट में ये हो जाएगा डेल्टा वी की वैल्यू 4.36 दो है ये, तो ये हो जाएगा एक्सपोनेंट -2 मीटर क्यूब। और ये हमारे इस न्यूमेरिकल का क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। तो स्टूडेंट की फरमाइश पर ये तीनों न्यूमेरिकल रिक्वेस्ट किए गए थे। अगर आपको फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री, फर्स्ट ईयर फिजिक्स, सेकेंड ईयर फिजिक्स, फर्स्ट ईयर बॉटनी, सेकेंड ईयर बॉटनी और फर्स्ट ईयर जोलॉजी और सेकेंड ईयर जोलॉजी से रिलेटेड कोई 5 ईयर या 10 ईयर में आने वाला सवाल प्रॉब्लम कर रहा हो तो आप कमेंट में जरूर लिख भेजें। याद रहे जैसे ही हमें टाइम मिलता है हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके उस सवाल से रिलेटेड वीडियो बनाकर अपलोड करें ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट की हम परेशानी को सॉल्व कर सकें। अगर आपको हमारा ये लेक्चर समझ में आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को ये लेक्चर जो है वो शेयर करें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट लेक्चर्स देखकर एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर लाने में कामयाब हो सके। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।